प्रवीण जाट हिंदास कला सरदा भी एक चिकित्सा है, मैं कौन चिकित्सा है। पर जेर अगर घणो छड्यूड़ो है तो बबूती ले लो, बबूती पी लो। देखो विभूति जगी बानी है ता आग लगाई हो बढ़ ले जा बीने पी लो थोड़ी बहुत, और पचे इलाज कराओ ना तो जाओ कम कम है। दोनों करो तो थाने कहीं नुकसान है, दो चिकित्सा हुई तो कहीं वे, क्योंकि कणे कणे जेर ज्यादा वे और था जगी भाव दसाऊं इलाज करनी चाहो वो कोनी वे। जेर बड़ो गजब माराटे कोई एक जने बिचू गाय को एक सुबह सुबह ही भूखे पेट ही वे हार बिचू ही भूको तो वो जेर ज्यादा चढ़ गो। अरबे मन क्यों क्यों ले जा अब अरबे इनकार कर दे कि और साइकिल ही मांगन भी जमाना में साइकिल माद भी टायर में गांव में लाई और मैं क्यों था नागौर ले जाऊँ मैं इलाज कराया था क्यों नहीं नहीं बेरू जी गालो बट एक दो और हुई क्यों बेरू जी गालो बट लेगा बट धूप करिया बे हिल गया बाज तैयार करिया वो तो जे तो चढ़ी चढ़े अब बट कने क्यों गर्म पानी में गालो मैं क्यों नागौर हाल जाओ। आखिर में मारी बात मानी नागौर हालिया बट जाई लोकेन का इंजेक्शन दिया करिया और शांति बापरी क्यों मर जाता बेरू जी के भरोसे। अब आर पे पासी बात कौन क्यों मना बात की भी दिन क्यों बेरू जी के भरोसे मर जाता इलाज हुई को बढ़िया काम हुई को पण भी टाइम जबकि बट बेरू जी के बड़ी स्थान में जबकि पीड़ा ही जेर बिच्छू को दुख देवे माने वो याद आयो माने और अबे मांग शांति हुई जन बे क्यों बेरू जी के भरोसे मर जाता क्यों। तो आ तो बात है अब आर बे बात तो पूछा था वह बात की तो बे सही इनकार कर दे कि नहीं बेरू जी सब कुछ है क्योंकि आदमी भूल जाए रोजी ना बेरू जी जे सड नहीं कौन दे। तो ए चल आ रहा है लोग शिवनारायण में एक भटियाणी की भोपी सबसे ज़्यादा जातिवादी होती है, पंचम और तेरस को हमारे लोगों से बोलती नहीं है। हाँ भटियाणी की भोपी भटियाणी क्या ये है कि जसोल की मेरे माता बड़ नारियल गणा ही पड़िया जसोल में क्यों बड़े एक कोरी दड़चा बांध उड़ा और झंडा झंडा लगा उड़ा मुल्क पर भरा और नारियल तो काटे कितना ही चढ़े बटे। तो बटा की आबा देवी लाई उड़ी अटे भाटी राजपूता की देवी है पण आबा अटा आई की दिन बातो छुआछूत तो करी बातो कायदो ही है तो छुआछूत क्या ज़्यादा करे वे बोले कोने मैं एक वाला हूँ रहूँ दूजी जकी जातियाँ दलित है जकी हूँ बोले देने बाद छुआछूत हो जाए छू अछूत कौन रहे। शिवनारायण मेघवाल तेजा जी के भोपे भी नहीं है पहले इतने नहीं सुने भाई साहब आप गलत बोलते हैं भाई साहब कोई गोपाल जी गलत बोलते हैं अब पता नहीं कहीं गलत बोलियो आगे। भाई शेरा राम जाट एक है तेजा जी के खिलाफ गलत टिप्पणी है या मत करो नहीं तो तुम्हें सजा भोगनी पड़ेगी। बहुत अशोक गहलोत के खिलाफ टिप्पणी करो खुलकर करो सजा भोगनी पड़ेगी बहुत बड़ा गजब का लोग है। मैं तेजा जी के पक्ष में बोल रही हूँ के खिलाफ बोल रहे हो हाँ था के खिलाफ बोल रहे हो जगह अंध भक्त है जगह गोबर गणेश है जगह बेवकूफियाँ कर रही है माँ के खिलाफ बोल रही हूँ। हाँ भाई भरतलाल चौधरी आपको शर्म है से डूब कर मर जाना चाहिए। आप कहते हो कि तेजा जी के भोपी पाखंड करते हैं तो एक बात बताओ हर वाहन चलाने वाला ये सोचता है कि ओम बना जाने से मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा। ओम बना कर एक्सीडेंट नहीं होगा वह मेरी रक्षा करेगा तो क्या फ्री अंधविश्वास नहीं है जी। नहीं सबका अपना अपना विश्वास है लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने का आपको किसने अधिकार दे दिया। आप बुजुर्ग हो काम सम्मान करते हैं अगर कोई और होता तो हम शब्दों की मर्यादा भी भूल जा चुके होते। हम सब सहन करें पर सहन कर रहा है बहुत ज़्यादा। अरे भाई एक्सीडेंट तो हो रहा है ओम बनाना भी एक्सीडेंट हो रहा है एक्सीडेंट बंद थोड़ा ही है आंकड़ा बता रहा है एक्सीडेंट प्रतिवर्ष बढ़ रही है जबकि रोड़ा ने ठीक करी है काफ़ी पहले भी थे गाड़ियाँ भी अच्छी है ये पहले वाली गाड़ियाँ के तो अपन टाइम पावर रिस्टिंग वगैरह नहीं कोई की हो ही को नहीं कंट्रोल बहुत कम हो ब्रेक को कंट्रोल तो बिल्कुल कम हो। आज की गाड़ी ना आप जट रोको बट रुक रही है भी के बावजूद एक्सीडेंट ज़्यादा हो रही है। ओम बना कहीं करियो था एक्सीडेंट ओम बना ही दाम खुलिया पर एक्सीडेंट प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। भाई राम निवार कह रहे हैं आप ये स्वीकार कर रहे हो कि बूटाटी में इलाज होता है बूटाटी में। हाँ अंधविश्वास नहीं होना चाहिए इलाज हो रहा है अच्छी बात है। भाई मनपुल गोदारा कह रहे हैं तेजा जी को भगवान बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए सच्चे वीर थे इस धरती के अनेक सत्यवादी हुए। हाँ ये कह रहा है भगवान बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए बनावे तो बनावे भगवान बनाए रहे अंधविश्वास नहीं पैदा होना चाहिए।
अगर कोई भगवान भी माने, भगत सिंह ने भगवान मान ले, सर छोटू राम ने भगवान मान रहा, अंबेडकर ने भगवान मान रहा, पर बाका नाम बात अगर अंधविश्वास हुआ तो बात बूंदी है। क्यों भाई अंधविश्वास के खिलाफ लोग आ। और तेजा जी पहला भगत सिंह आ हमणा हट है, जगह हंसते हंसते प्राण दे दिया आपका। दुर्गा बोराना केसर और सरसों के तेल का मल्लम भी करते हैं साथ में। हाँ वहाँ बूटा टीम करते हैं सरसों के तेल का मल्लम और केसर का। वो बूटा टी धाम का जगह इंस्ट्रक्शन है बेटा का लोगों का कि भाई इन तरह चिकित्सा करो, 7 दिन रहो और 108 फेरी रोज दो, तो जबरदस्ती फेरियां दे रहा है, मल्लम करे और भी व्यायाम हूँ आदमी की चिकित्सा हो रही है। बहुत अच्छी बात है, उन्हीं भी सही है। भाई दिनेश मुंडेल, आप समझदार इंसान होकर हिंदू आस्था केंद्रों के खिलाफ गलत बोल रहे हो। आप कह रहे हो कि बुटाटी में लकवा का खेल चल रहा है, जबकि पूरे भारत में यहाँ लोग आते हैं। मैंने कहा चिकित्सा हो रही है, सुन नहीं रहे हो मेरी बात को ठीक ढंग से। सुमेर तंवर मासा बारह जाओ जना गार्ड हाथ राख जो सुमेर तंवर के गार्ड हाथ राख। वास्तव में लोग क्योंकि बेवकूफ़ लोग हैं, आँख शरीर तो है, ठोक तो है सके, न मार भी सके, कोई न कर भी सके, कर दे जो की बात है। पर अब कहीं करा, तेजो जी अगर बलिदान होगा तो थोड़ी बहुत तेजा जी की विचारधारा माता आपा ने भी बात करनी चाहिए। तेजा जी की विचारधारा के पक्ष में बात करनी चाहिए आपा ने भी। भाई रामनिवास के, अगर आप सभी प्रकार की नॉलेज रखते हैं तो सिर्फ अभ्यास करने से लकवा ठीक होता है, तो फिर एक आदमी इलाज करके तो बताओ तो इलाज अभ्यास हो रहा है ना, वहाँ चिकित्सा केंद्र है, बुटाटी जाओ आपको इलाज करवाना है तो लकवे का। पर लकवा होने से पहले बुटाटी जाते हो, उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा अभी तक। प्रदीप चौधरी कह रहे आस्था के नाम पर लूट मचा रखी है इन लोगों ने। देखो न तो लूट खरनाल में है और न लूट ऐसी कोई बुटाटी में है। मैं लूट को नहीं कह रहा हूँ, क्यों बुटाटी में भी वहाँ के लोग हैं वो चिकित्सा करवा रहे हैं, सरसों के मल्लम करो, केसर का मल्लम करो, फेरी दिलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा फेरी दिलाओ, ताकि व्यायाम होता है, इलाज हो जाता है। वहाँ ऐसी लूट वाली बात नहीं है, एक ट्रस्ट बना हुआ है, काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। और खरनाल में भी ऐसी कोई लूट नहीं है। खरनाल में तो वैसे भी सांप वाले ज़्यादा नहीं। हाँ गोगा जी के जो स्थान है, केरिया कंवर जी के गाँव में कई जगह पर केरिया कंवर जी के मेले भरते हैं और वहाँ पर भोपे बहुत ज़्यादा होते हैं। गोगा जी और केरिया कंवर जी के नाम से बहुत ज़्यादा अंधविश्वास है। खैर वो उनको मैं ज़्यादा जानता नहीं। तेजा जी अंधविश्वास के खिलाफ थे, इसलिए मैं तेजा जी के क्योंकि मेरे बिल्कुल पड़ोस के गांव के हैं और नज़दीकी हैं, एक तरह से समझ लो रिश्तेदार हैं। पता नहीं मेरी कितनी पीढ़ियों का रिश्ता होगा तेजा जी के गांव से। खरनाल के दौड़ियाओं में हमारे गांव के सबसे ज़्यादा रिश्ते खरनाल में हैं। तो हमारे रिश्ते अभी हो नहीं रहे हैं, इसका मतलब हमारे दादा नाना कोई खरनाल से कोई रिश्ता था, इसलिए नहीं हो रहे हैं। थोड़े दिनों बाद में हम वापस खरनाल में रिश्ते होने लग जाएंगे। हमारे गांव में बहुत ज़्यादा खरनाल की बहन बेटियां हैं, तो हमारे पड़ोस में जब कोई गड़बड़ है तो उस पर बात करूंगा मैं। हाँ भाई दूंदवाड़ जाट है, लुम्बा राम जी कह रहा मंदिरों में पिंडे लोगों की साजिश है। अब जो नई अंधविश्वास फैल रहा है धीरे धीरे, खरनाल में अंधविश्वास नहीं था बिल्कुल, अब फैल रहा है तो फैलना नहीं चाहिए, ये मैं चाहता हूं। बीरबलनाथ सिद्ध कह रहे हैं कि आस्था से केवल आत्मविश्वास बढ़ता है, इलाज तो उस दिश होता है। देखो आत्म मन से भी तो इलाज होता है। अगर आदमी का मनोदशा बहुत अच्छी हो तो इलाज में हेल्प मिलती है, तो काम करती है वो भी। पर इतना ज़्यादा का कई बीमारियां जैसे सांप खा गया और वहाँ बैठ गया, अब ये ज़्यादा खराब नुकसानदेह हो सकता है। लकवे में बहुत ज़्यादा ठीक है, लकवा जैसी बीमारी अगर है, क्योंकि वहाँ चिकित्सा में तो कोई इलाज है नहीं, अभी तक की चिकित्सा पद्धति लकवे का इलाज नहीं कर पा रही है। शिवदत्त जी, शंभू जी, मेघवाल, राम राम साहब बेबाक तरक की बात करते हैं। संतों की ऐसी निडरता होती है, वरना लोग आंख बंद कर मानते हैं, बहुत सार्थक बातें करते हैं। इनकी भावदशा है ये थोड़ा मेरे प्रति। प्रवीण जाट हिंदास कला, आप सनातन धर्म को मानते हो? मैं तो किसी धर्म को, न तो हिंदू धर्म को मानता हूँ, न मुस्लिम को, न ईसाई को, किसी को नहीं मानता। मैं धर्म को मानता हूँ। आदमी धार्मिक होना चाहिए। अगर आदमी हिंदू है तो वो धार्मिक नहीं है, आदमी मुसलमान है तो वो धार्मिक नहीं है, आदमी अगर सिख है तो वो फिर धार्मिक नहीं है।
वो किसी एक शिकंजे में कस गया। तो मैं धार्मिक आदमी हूं, वो धार्मिक होने के लिए प्रयासरत हूं। मैं चाहता हूं कि मैं धार्मिक हो जाऊं। जेठू दादी पचे माला की नहीं, माला तो देखो राम नाम की माला सुमरण है, दादू पंथियों की जो मैंने बात की है थोड़ी बहुत। पर भाई मंगेश सिंह पंवार, बिल्कुल अंधविश्वास को बाहर निकालो। भाई सुभाष जी जलवानिया, अंधविश्वास पर जोरदार कटाक्ष। जो बात को ठीक ढंग से सुन रहे हैं वो भी जाट हैं, वो भी समझते हैं कि तेजा जी के नाम पर नहीं होना चाहिए। आर एस चौधरी, धर्म नहीं धंधा है, या पढ़ा लिखा भी अंधा है। तेजा जी के नाम से अंधविश्वास सबसे कम है, पर मैं चाहता हूं वो फैल रहा है वो नहीं होना चाहिए। अब जो शुरू हो रही है बीमारी, क्योंकि तेजा जी की वजह से ही हमारे इलाके में अंधविश्वास कम है, ये मेरी मान्यता है। तो हमारे इलाके में जब अंधविश्वास शुरू होता है तो पीड़ा होती है। शिवदत्त सिंबुराम जी में एक बार, सही बात है सर, लोगों को समझ पता नहीं कैसी होती है, बड़े बेशर्मी लोग बड़ी बेशर्मी से कमेंट कर रहे हैं, आप तो उच्च बुद्धि लब्धि के हैं इसलिए आप पर कोई असर नहीं होता है। नहीं, असर हो रहा है ना, असर क्यों, ये धमकियां दे रहे हैं, पता नहीं ये कोई हमला भी कर सकते हैं कुछ, क्योंकि इनके शरीर तो मजबूत है ही इनके पास। हाँ, विचार ठीक ढंग से कर नहीं पाते, पूरी बात को ठीक ढंग से समझ नहीं पाते कि मैं तेजा जी के पक्ष में बोल रहा हूँ कि खिलाफ बोल रहा हूँ, ये भी इनको पता नहीं चलता। परसाराम जी सियोल, सही बात कड़वी होती है जी। किरण डूडी खियूसर नागौर, किशन डूडी खियूसर नागौर से, अब दुनिया में सबसे ज्यादा अंधविश्वास फैल रहा है, इसे दूर करना जरूरी है। मतलब ज्यादा फैल रही हो अंधविश्वास, आशा तो एक पढ़िया लिखा लोग वो जन अंधविश्वास कम हुई, अब पढ़िया लिखा लोग ये वो धंधो कर रहा है, यही अंधविश्वास ही ज्यादा होगा। गोविंद विष्णु, किसी धर्म का मजाक नहीं उड़ाए, मैंने किसी धर्म का मजाक नहीं उड़ाया है। धार्मिक आदमी मजाक कैसे उड़ाएगा किसी धर्म का, मैं तो खुद धार्मिक आदमी हूँ। हाँ भाई, SL नियारा कह रहे हैं पाखंड और अंधविश्वास को धोकर रख दिया। तेजा जी की तेजा दशमी है तो चाहते हैं कि कुछ अंधविश्वास कम हो। गुट्टाराम दुखिया, आप तो ज्ञानी हो, ज़्यादा हो सा, पता नहीं ज्ञानी हूँ नहीं हूँ। अगर मैं ज्ञानी होता तो समझौता कर लेता है ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातों से, वैसा इस तरह का ज्ञानी नहीं, मैं लगभग पागल हूँ। भाई गढ़वाल होम, सर मैंने अनुभव किया है कि आस्तिक लोग हैं ईश्वर को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन वो उतने ही प्रकृति के खिलाफ होते हैं, और जो नास्तिक होते हैं वो उतने ही प्रकृति के नज़दीक होते हैं। प्रकृति के नज़दीक होना ही आस्तिक होना है, प्रकृति के अगर खिलाफ है तो वो तो नास्तिक है, सीधी सी बात है। क्योंकि अगर अपन फूलों के खिलाफ हैं, पत्तों के खिलाफ हैं, पक्षियों के गीतों के खिलाफ हैं, तो हम परमात्मा के खिलाफ हैं। पूरी प्रकृति परमात्मा की वजह से है, और उसके अगर अपन खिलाफ हैं तो फिर हम परमात्मा के सीधा सीधा खिलाफ है। क्योंकि ये मंदिर हमने बनाए हैं, ये मस्जिदें हमने बनाई है, ये फूल परमात्मा के खिले हुए हैं। अगर हम फूलों के खिलाफ हैं और फूलों को तोड़ कर पत्थर की मूर्तियों पर चढ़ाते हैं तो हम परमात्मा के खिलाफ हैं। पत्थर की मूर्ति हमने बनाई है, फूल परमात्मा ने खिलाया है। SR कल्याण, गुरुवर रामदेव जी भी अंधविश्वास के खिलाफ थे, लेकिन आज उनको सारे लोग अंधविश्वास फैला रहे हैं। हाँ, फैला रहे हैं, क्या बताएं। रामदेव जी तो समाज सुधारक थे, समाज में फैली हुई भ्रांतियों को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किया। कैलाश बाकल, सांप तो मैंने कटा, तेजा जी से करी कोनी लागी। हाँ, कैलाश बाकल कहे मारे सांप काटियो, सांप खाएगो। कैलाश बाकल सहित बारह गाँव रे उला बागरोद को, तो उसको क्या इनको नाने रो लगे तो करनाल, तो तेजा जी क्या कारी कौन लागी। तेजा जी कारी, देखो थारी मनोदशा के हिसाब हूँ कारी लागी। यूँ आस्ते तेजा जी के हाथे हाथे इलाज भी शुरू कर देना चाहिए, हाथों हाथ सांप खाओ ताई। भाई ML पलेचा कहते हैं कि मैंने एक कहानी लिखी है, उसको ज़रूर पढ़ना।
गुट्टा राम डुकिया कह रहे हैं मलम तो घर पर ही हो सकता है तथा व्यायाम तो घर पर करके देखो। नहीं, घर पर नहीं होगा, नहीं तो मलम करेंगे नहीं व्यायाम करेंगे। रामदेव, स्वामी रामदेव कितने वर्षों से कह रहे हैं कि पेट की बीमारी है तो आप थोड़ा सा पैरों को यूं उठा लो, भूखे पेट आरी बारी यूं धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता उठाओ, बिना घुटने को मोड़े, और धीरे धीरे रखो, यूं दूसरे पैर को भी यूं इनके राउंड करो, ये एकदम से इलाज हो जाता है पेट का जो बीमारी है। पर कोई नहीं करता, दूसरों से जाकर के पेट पे तेल लगा करके शुरू कर देते हैं, वो नाड़ों को खराब कर देते हैं उल्टा। ठीक भी होता है पर खराब भी होती है उससे, जबकि पैरों को यूं उठाने से एकदम से तैयार हो जाता आदमी। तो ये छोटे छोटे नुस्खे हैं पर करते नहीं है लोग। दूसरा भले ही उसके पैर क्यों यूं करने पर थोड़ा दर्द होता है, दर्द वो सहन करना नहीं चाहता। दूसरा भले ही इंजेक्शन दो तो दर्द हो जाएगा तो सहन कर लेगा, ऑपरेशन भी करवा लेगा, पेट को दूसरे से दबवा लेगा, वो दर्द होगा पर करवा लेगा। खुद करते नहीं है लोग, व्यायाम नहीं के बराबर करते हैं। और व्यायाम करे तो इलाज तो कई बीमारियों के हो जाते हैं। पर बुट्टाटी का ना हूँ और बट्टा का ना हूँ हो जाओ तो बहुत बढ़िया बात है। मैं तुमको बट जानता रहो कहाँ फर्क पड़े, बट जाहिर इलाज कर लो, लोगों का देखा देख व्यायाम और करो। वो चिकित्सा को केंद्र है, लकवा की चिकित्सा को बहुत बड़ो केंद्र है अपने इलाका को। कुलदीप चारण है, जब आपको देवीय शक्ति पर विश्वास नहीं है तो मत जाओ, ये आपके निजी विचार हैं, हमें मत बताओ। हाँ, महाराज ने भाई दादू जी महाराज के थे, चतुरदास जी भी इस परंपरा के आदमी हैं, चतुरदास जी के भी यही विचार थे। अशोक जी पूनिया कह रहे हैं अंधविश्वास खत्म होना चाहिए, तेजा जी के भोपे बनकर घूम रहे हैं, उनकी दुकानें बंद होनी चाहिए। अब पता नहीं कोई घूम रहे होंगे, बंद होनी चाहिए। अगर कोई दुकान करता है तो तेजा जी के नाम से व्यापार करता है। तेजा जी ने तो जान दे दी दूसरों के लिए, और ये तेजा जी के नाम पर अगर कोई व्यापार करता है तो बहुत बुरी बात है। इस आराम सारण सब अंदर बैठे भगवान, बाहर से उम्मीद करने से कोई मतलब नहीं है। अज्ञात डर बैठ चुका है भाई, लक्ष्मण जी गोदारा कह रहे हैं लोगों को अज्ञात डर बैठ चुका है। और डर हुई बटे बात चिकित्सा हुआ है, बुटाटी में जगह चिकित्सा हो रही है, डर की वजह चिकित्सा हो जाए कोई बात नहीं, डर और लोभ वो चिकित्सा हो जाए तो एक चिकित्सा तो हो ही रही है। बाकी अंधविश्वास तो नहीं होना चाहिए विंग महीने। भाई हंसराज गोरा के सर आपसे मिलने का मन कर रहा है, दिल्ली में मिलने ज़रूर आऊँगा। हाँ, वो दिल्ली से बोल रहे हैं हंसराज जी गोरा, मिलने ज़रूर आऊँगा, ज़रूर मिलेंगे। पर यहाँ पर जो मिलने आते हैं वो दिक्कत हो रही है, सुनने की समस्या के चलते। पर मिलने का मन होता तो ज़रूर मिलना चाहिए। और जब आप आना चाहोगे तो मैं मेरा गूगल मैप लिंक भेज दूंगा घर का, जहाँ मैं होऊंगा। मोतीलाल हटीला, हमारे विचार सार्वजनिक करने पर हार्दिक आभार। और मोतीलाल जी हटीला के यही विचार हैं और सार्वजनिक हो गए, इनके मन में दबे हुए विचार थे। और तो मोतीलाल जी हटीला और आप लोग जब शेयर करोगे इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा तो ये असर करेगी। मांगीलाल बाता अशोक, राम राम माता जी राम राम कर रहे हैं। राम 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 नाम का जो प्रचार है वो अंधविश्वास के खिलाफ हुआ है। अब फ़ोन आने लगे, अननोन नंबर से फ़ोन आ रहे हैं, टाइगर फ़ोन का अब थोड़ा अपन को फ़ोन ही आने लगे। ये तो सुन क्यों, वो थोड़ा बहुत सुनते हैं कहीं कहीं से। सुभाष जी जलवानिया, सुखाराम जी डोडवाड़िया, बहुत अच्छे विचार हैं। आज की युवा पीढ़ी को ये बातें हुई जानकारी होनी चाहिए। सुभाष जी जलवानिया, संत दरिया, वे कबीरदास ने अंधविश्वास के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया, अब उनके ही शिष्य अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, ये सरासर गलत है। तो बहुत ज़्यादा होगी, आप ज़्यादा हो ज़्यादा इन फैलाओ, जो को हुई अब हाँ लोगों ने काई करना है, मन ने तुम्हारी बात रखनी है, जगह धमकियाँ दे रही है, मारन की बातें कर रही है, वो आंको आपको भाव है आंको, और एक काई करी सकी है जाने। क्योंकि मैं तो आता हूँ कि भाई तेजा जी का नाम माते गलत, तेजा जी की पर खुद का विचारा के खिलाफ जो को काम हो रही हो वो नहीं होना चाहिए। खिया राम जी संकवाया अहमदपुरा, सर बहुत लोग अंधविश्वास के खिलाफ, लेकिन आप
अपने आसपास के बुजुर्ग लोगों के डर कर बहुत कम बोल पाते हैं। जब कोई बोले तो ये अंधविश्वास है तो पागल घोषित कर देते हैं। हाँ, तो मैं तो पहले से ही पागल घोषित हो रखा हूँ। ये कोई भाकरो तो ही बोलेंगे भाई चंदाराम थे बरा कान में रस्सी बहना ये भेरू जी का दोष है, ऐसा बताते हैं। भागरोद गांव के भेरू नाडा में भेरू जी की फेरी लगाने पर ठीक होता है, क्या ये अंधविश्वास है? इसके बारे में बताएं। हाँ, अंधविश्वास ये है। गांव में रस्सी कई अंग वे भेरू जी की फेरियां देवे घनी की कौन बंद हुई। भागरोद गांव में कई लोग फेरियां दे दी और मांगे काना कम भी होनी चाहिए कई लोगों ने गाँव में, मारे अलावा भी एड़ा घना ही लोग है जगह कम होनी रही हो, पर कोई इलाज को नहीं मारो। तो हालांकि गांव की अगर रखवाली रखे तो हमारा कान ठीक करना चाहिए, जब इनकी ड्यूटी है। मन लोग क्या हुआ कि बेरू जी है जो, क्योंकि बेरू जी दी से कौन गए कि भाई आदमी का कान गड़बड़ है इन ठीक करा, और इतनी भी इंठा कौन पड़े क्या होना पड़े का मतलब। सेम और जार दूर के ढोल समझना सुहावने लगते हैं। ठीक है, तो फिर काफ़ी टाइम हो गया, लोग नाराज हो रहे हैं। आपकी ड्यूटी है मित्रों कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, इसका प्रसारण करें। और तो अब अपन क्या कर सकते हैं इसमें। ज़्यादातर कमेंट जो आ सकते थे मेरे सामने वो ले लिए हैं मैंने। अब इसको फैलाने का काम आपका है। और शायद इस समय गुड़िया से है चंदाराम गुड़िया बिल्कुल नज़दीक का गांव है हमारे। राम निवास में एक बार बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अंधविश्वास के खिलाफ थे। भाई नरपत राम जहांगीर भारती जिन्होंने कहा था मैं मार्गदाता हूँ मुक्तिदाता नहीं, आज उन्हीं को लोग चमत्कारी भगवान मानते हैं। हाँ, मैं नास्तिक नहीं। तो खूब आ रही है, अब आऊँता ही रही। और शायद कोई तो ठीक है। महाराज की बात चल रही है कान की, मैं हमारा कान की भी बात कर लूँ थोड़ी। अटकाई है कि हमारे कान में गड़बड़ हुई आज हूँ 20 साल पहले। 20 साल पहले कान में आवाज़ आनी शुरू हुई और चक्कर आना शुरू हुआ। तो मैं हटूँ नागौर में दिखाया, बाद में जोधपुर ले गो। जोधपुर में जगह कान का स्पेशलिस्ट BS कल्ला कोई। हाँ, अब शायद वह ख़त्म ही होगा या बूढ़ा ज़्यादा होगा बोला। कल्ला साहब जी बिन टाइम रिटायरमेंट ले पर और आपको एक हॉस्पिटल खोल लियो, भी हॉस्पिटल में इलाज करे। और भी इलाज हमारे आवाज़ आनी बंद हुई और कान को थोड़ा बहुत इलाज हुई, पर क्यों को पूरा इलाज हुएला को नहीं कदी। बाद में बार 6-7 साल पहले की होनी दिनों कम हुई। बिन टाइम में मारी माँ कहती हूँ मैंने कि थारे कान में कम होनी जगह, मैं क्यों एक कान में कम होनी मिंग मंठा पड़ी। लैंडलाइन फोन लगा गोविंद साल मारे 20 साल पहले करे। तो मैं फोन ने जान कर अट लगाऊँ, तो मैं क्यों कहीं बात आप फोन नहीं अट कौन क्यों लगावा अन्न क्यों लगावा। तो पतो लगे अन्न लगे जो कम होनी जाए, और अपना आप आदत पड़ गई तो फोन एक साइड में लाग तो मैं जाए बात करी डॉक्टर हूँ, मैंने एक कहा नहीं होने वो काम कम हो रही हो। तो हमारी माँ क्यों कि थारे एक बेरू जी को तेल बोलूड़ो, तू छोटो जलमी हो तो दाड़े छोटो और बीमारियाँ रहे होती ना अंगनों कोई इलाज को नहीं हो के तो तेल बोल देता के फेरी बोल देता के मक्खना दे देता, और तो कोई इलाज भी जमाना में हो को नहीं। तो आधो किलो तेल बोलूड़ो है रजलानी का बेरूंगो। मैं क्योंकि कोने अब एक कांद नाम कम होनी जी, एक होनी जी आप काम चले मुंगो और जान दे मुँह बोलूड़ो तो पड़ी रहने दे। क्यों तो बहुत चढ़ाई दे तो तू तो अब तार का साधन ही है, मोटरसाइकिल ही है, जाए चढ़ाए दे तो मैं कि चढ़ाया आधा किला तेल वास्ते मारो कान रो पकड़िया बैठो है लकड़ी नहीं गाओ बेरूंगा ही। बाद में लोग मन कहता गाँव के मैंने आमना गाँव का बेरू है जो थन कान रो ठीक कर दे, आ बात रोज ही ना कहे। मैं क्यों भाई ठीक कर दे तो करे कि नहीं, क्यों कौन करे जब खेड़ा को रुकालो है। और भाई गोपाल जी कोई कह रही है कि इंशाल्लाह आप किस जाति से हैं, को हिंदुओं और मुसलमानों को आपको पूरा मिलूंगा तो आऊँगा तेरे पास आऊँगा, मतलब धमकी है पूरी, मेरे पास आएंगे। मैं तो वैसे ही अब काफ़ी उम्र पा चुका हूँ, आप लोगों को जो करना है कर सकते हो।
जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ मेरे हिसाब से। तो मन क्यों भाई, मैं क्यों भाई तो खेड़ा को रुका पूरा खेड़ा के चारों में गाँव के चारों में धार देवे कि गाँव में कोई समस्या कौन हुए, तो बिंदी के कौन किरा कान गड़बड़ है। मैं जाहिर भी न कहूँ कि मारा कान गड़बड़ है कर इतनी भी ठा को नहीं गाँव में कान कीड़ा खराब हुआ है, जाहिर भी ठीक कर देना सही से। अगर वो गाँव की रुकाली करे देना तो है रुकाली करे कौन नहीं। तो ठीक है, लोग ज़्यादा गुस्सो कर रही है, जबकि बात ही मन कहनी कह दी। और मैं जबकि बात करी, मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं आस्तिक हूँ भाई। बहुत सारे लोग कह रहे हैं आप नास्तिक हो, नहीं मैं आस्तिक हूँ। जो अंधविश्वासी होते हैं वो नास्तिक होते हैं। आस्तिक वो होता है जो अंधविश्वासी नहीं होता है, और जो झूठे आस्तिक बने होते हैं, जो मूर्तियों के सामने इस प्रकार करते हैं, वो नास्तिक लोग हैं। वो आस्तिक, उनको भगवान पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो बार बार जाते हैं कि ये 10 रुपये ले ले, ये कर ले, वो कर ले। अगर भरोसा किसी का होता तो वो क्यों जाएगा। इसलिए मुझे बहुत भरोसा है कि परमात्मा जो कर रहा है ठीक कर रहा है। अगर मेरे कान गड़बड़ है तो कोई बात नहीं, उसको ठीक लग रहा है तो ठीक है, मैं उसके नाराज नहीं हो सकता परमात्मा, क्योंकि मेरे कान, अभी आंखें मेरी ठीक है, अभी एक कान थोड़ा बहुत सुन भी रहा है, ये भी कृपा कम नहीं है। अभी मैं और काफी दृष्टि से ठीक हूं, तो मैं कैसे कहूं मैं ये मेरे दुख की ना हुआ परमात्मा को कि मेरे कान क्यों गड़बड़ हो गए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता। नास्तिक आदमी कहेगा ऐसा, आस्तिक नहीं कहता। आस्तिक का तो उस पर परमात्मा पर भरोसा होता है। वो कहता है उसने जब किया है तो जरूर कोई कारण होगा, जरूर ठीक ही किया होगा। परमात्मा करता है तो कोई यूं ही नहीं करता है। तो मैं नास्तिक कतई नहीं हूं। जो लोग मुझे नास्तिक मानते हैं वो सभी नास्तिक हैं, अन्यथा मुझे नास्तिक मानने का कोई कारण नहीं। मैं धार्मिक व्यक्ति हूं, मैं कैसे नास्तिक होऊंगा भाई। DR सोनेल के प्रसाद चढ़ाए दियो भूमिया जी के, बरसात कौन हुई जो जैसी में। अब प्रसाद कहीं जागरण घना ही दे रहा है प्रसाद तो वास्ते, बरसात तो अपने, क्योंकि परमात्मा को जहां बरसात करनी है वह करता है अपने, वो तो अपना अस्तित्वगत सिस्टम है, वो हमारे करने से इधर उधर नहीं होता है। और नास्तिक लोग जो है वो कभी अपनी जरूरत होती है वैसे वैसे जाकर के वहां करना शुरू कर देते हैं सांग। उनको परमात्मा पर रत्ती पर भी भरोसा नहीं है कि उसने किया है तो जरूर कोई कारण होगा। अस्तित्व का लंबा चौड़ा हिसाब किताब है, वहां कोई एक एक आदमी का अलग अलग थोड़ा थोड़ा यूं है कि एक आदमी के लिए बाकी सारा नुकसान कर दिया जाएगा कोई। तो बरसात नहीं होने के क्या कारण है वो भी अस्तित्वगत है। तो मुझे जो लोग नास्तिक मानते हैं वो तो पक्के नास्तिक हैं, क्योंकि मैं एक नंबर का आस्तिक व्यक्ति हूं। नरेश जाट, अगर लोगों को आस्था और श्रद्धा से लोगों को फायदा हो रहा है तो आपको क्या तकलीफ है। मैंने कब कहा फायदा नहीं होना चाहिए, मैंने कहा फायदा उठाओ, बुटाटी जाओ। डॉक्टरों के पास जाने से इलाज हो ही नहीं रहा है, बुटाटी में हो रहा है, सीधी सी बात है। इलाज कराओ आप अपना, बुटाटी का इलाज तो होना ही चाहिए। जब इतने लोगों का इलाज हो रहा है तो क्यों नहीं करवाया जाए इलाज। मैं तो इलाज कर बुटाटी के इलाज के पग, हाँ जिनको लकवा नहीं हुआ वो बेवकूफी में जा रहे हैं वहां पर, क्योंकि लकवा होने पर इलाज होगा वहां पर। ये नहीं है कि प्रसाद चढ़ा दोगे तो फिर लकवा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। प्रसाद चढ़ाए हुए बहुत लोगों को लकवा हो गया है। ठीक है, तो मित्रों एक बार फिर आपको प्रणाम, नमस्कार, राम राम। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यूट्यूब चैनल भी मेरा देख लें, आपको पता होगा इसी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी चलता है, तो उस पर भी आप जाकर के ऐसे वीडियो वहाँ भी खूब मिलेंगे। धन्यवाद, आभार, आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा। इतने लोग जो खिलाफ टिप्पणियां कर रहे हैं उसके खिलाफ भी आप लोगों ने मजबूत सारा बनाए हुए हो मेरे ऊपर।
ठीक है, इस सब के लिए आपको धन्यवाद।